चलो, तो अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब इस फिगर में आप, इस इमेज में आप देख रहे हो, दिस गर्ल इज पुलिंग अ बॉक्स, है ना। बॉक्स को खींच रही है किसी एंगल के साथ में वो, लेकिन होता क्या है, इस बॉक्स की डायरेक्शन किधर जा रही है, इट इज मूविंग अलोंग दी एक्स एक्सिस, राइट। किसी एंगल के साथ पुल कर रहा है और मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिख रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये ऐसे कैसे हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कोई फोर्स है जो एक्स एक्सिस में भी एक्ट कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में उसको स्प्लिट कर पाते हैं, सच दैट इट्स कंबाइंड इफेक्ट इज सेम, राइट। तो यहाँ पर हमने ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये फोर्स लग रहा है एंगल थीटा के साथ में, राइट। तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, जो फोर्सेस मिलेंगी हमको, कंपोनेंट जो मिलेगा वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया ना, ये जो एफ वेक्टर है हमारा, तो एफ वेक्टर को हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया वो होता है हमारा एफ कॉस थीटा, जो एक्स कंपोनेंट है, और ये होगा हमारा एफ साइन थीटा। अब बात हुई कि ये एफ कॉस थीटा कैसे हो गया, है ना। अब इसके लिए थोड़ा तो मैथ्स लगानी पड़ेगी हमको, अब हम लगाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये है मेरे पास वेक्टर एफ, ठीक है, जो किसी एंगल थीटा के साथ लग रहा है। अब इस वेक्टर एफ में हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया मेरा ओ, ये हो गया मेरा ए, लेट दिस इज बी। तो मुझे ओ ए भी चाहिए, ए बी भी चाहिए। तो जब मैं ओ ए निकालूंगी तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ओ ए के लिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर मैं निकालती हूँ यहाँ से क्या होगा, दिस इज ओ ए डिवाइडेड बाय ओ बी। तो यहाँ से ओ ए हम निकालते हैं, दिस ओ ए कैन बी रिटन एज ओ बी कॉस थीटा। व्हाट इज ओ बी, दिस इज एफ कॉस थीटा, राइट। तो ये जो कंपोनेंट हमारा ओ ए, दिस इज दिस कंपोनेंट, राइट, this is OA, so this is F cos theta। फोर्स के यार तुम A B C कुछ भी ले लो, मैंने F ले लिया फोर्स, तो F cos थीटा, तो F cos थीटा ये कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली अगर मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। तो साइन लगा दें, साइन का कंपोनेंट अगर मैं लगाती हूँ तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ओ बी। तो ए बी कितना हुआ यहाँ से, ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी साइन थीटा। ओ बी कितना है हमारा, एफ साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स पहले तो निकालने हमको आने चाहिए, है ना, हमें पता होना चाहिए। तो एफ कॉस थीटा हमेशा याद रखना है हमको, दिस एफ कॉस थीटा इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसका भाई, किसका कंपोनेंट है ये, फोर्स एफ का, वेक्टर एफ का। और ये हमारा एफ साइन थीटा क्या है, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट किसका, फोर्स एफ के लिए। तो थीटा के साथ में कॉस आ रहा है, और जो बचा हुआ हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, वो हमारा हो गया साइन कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पर हम इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होने वाला है आगे चैप्टर्स में, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना। तो जब वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो ये याद रखेंगे, एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है, वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा होता है, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम डेली लाइफ में, भैया बहुत यूज़ है, यहीं पर हमने देख लिया, इसमें एग्जाम्पल पे देख लिया। और हम जब वॉक करते हैं ना, जब हम वॉक करते हैं वो तो इसी पर ही बेस्ड है। लाओ हम बताएं कैसे बेस्ड है इस पे। जब हम वॉक करते हैं तो होता क्या है, व्हेन वी वॉक, व्हाइल वॉकिंग वी प्रेस द ग्राउंड, विद सम फोर्स। करते हैं ना, फोर्स लगाते हैं ना, वी प्रेसेस द ग्राउंड विद सम फोर्स विद आवर फीट एंड स्लाइटली स्लैंटेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। स्लैंटेड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। वॉक करके देखो भाई, अभी जस्ट तुरंत खड़े हो, चलना देखो, चल कर देखो तो पता चलेगा। जैसे ही हम चलने लगते हैं तो पीछे का पैर हम देखते हैं ना, पीछे की तरफ फोर्स लग रही है, ये फोर्स लगती है तो ये एफ हो गया। अब ये मान के चलते हैं हमारा ग्राउंड है। हम भैया हमें तो न्यूटन ने पढ़ाया है, न्यूटन जी ने क्या पढ़ाया हमको, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जब फोर्स है तो इसका रिएक्शन भी तो लगेगा, रिएक्शन लगा आर। ये सब कहाँ से हो रहा है, थीटा के साथ में हो रहा है। So ground exerts an equal and opposite force on us। ग्राउंड ने भी हमारे को रिएक्शन लगा दिया,
ग्राउंड का रिएक्शन लगा। तो जब हमें मालूम है, अभी तो हमने पढ़ा, तो फोर्स को मैं इस रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व कर दूँ। जब मैं रिजॉल्व करूँगी तो क्या होगा, रिजॉल्व करने के बाद ये कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ये वाला कंपोनेंट हो गया r cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा, राइट। तो ये अपने कंपोनेंट फॉर्म में हो गया। तो r cos थीटा ये कंपोनेंट क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। r sin थीटा विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। अब कहानी ये हुई, ये कंपोनेंट तो पढ़ लिया हमने, लेकिन हमें वॉक कहाँ हेल्प कर रहा है, देखो भाई कैसे हेल्प कर रहा है। जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं ना, तो ये r cos थीटा ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। और जो r sin थीटा है, r cos थीटा विल बैलेंस द फ्रिक्शनल फोर्स when we move forward. r sin theta will balance the weight mg, weight of the body mg. It balances our weight to move forward. So r cos theta will be helpful for us. It enables us to move forward while the vertical component r sin theta balances the weight of our body. तो यही देख लो ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की कितनी ज़रूरत पड़ गई हमको, है ना। तो यहाँ पर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम निकालने के लिए सेम वही है, ax हमारा a cos थीटा हो गया, ay हमारा a sin थीटा हो गया। इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो हमारे को a मिल जाएगा, जो कि मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। जैसे a इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, राइट। जो हम सीधा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके भी निकाल सकते हैं ना। a क्या है यहाँ पर, अब a ये हुआ ना, ये अगर मैं देखूँ ये वेक्टर a है, सिर्फ फोर्स ही थोड़ा ना लगेगा, ये तो किसी के लिए भी कंपोनेंट हो सकता है। और ये हमारा a sin थीटा हो गया। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आया हमको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसी तरीके से हम tan थीटा भी निकाल सकते हैं, जो होता है ay by ax।